नमस्ते, ज्योति बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम गोल घेरे की कमीज कटिंग करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। गोल घेरे का आजकल बहुत फैशन है। गर्मियों के सीजन में गोल घेरे की कुर्ती बहुत ही सुंदर लगती है पहनी हुई। तो सबसे पहले हमने ऐसा करना है, जिस तरीके से हमने कटिंग करते हैं ना, ये कटिंग इस तरह से कपड़ा बिछा लेना है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से हमने गोल घेरे की कटिंग करनी है। ये हमारा तीरे का निशान है, ये हमारा अपर बस्ट, ये लोअर बस्ट, ये कमर और ये हमारा हिप का निशान है। तो ये मैंने सारे जैसे भी आप नॉर्मल कटिंग कमीज की जैसे भी आप नॉर्मल कमीज की कटिंग करते हैं सेम वही तरीका हमने करना है। सिर्फ हिप तक जो भी हमारा होगा, हिप के बाद हमारा सारा मेजरमेंट वहाँ नीचे घेर का अलग सा होगा जो हमने गोल करना। तो वो हम किस तरीके से करेंगे तो आइए मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा घेर है। यहाँ मैंने देखिए 11:15 पर मेरा ये हिप तैयार है, मेरा ये तैयार साइज है। ये देखिए। अब नीचे हमने जाना है। सबसे पहले हमारे जो नीचे आपने एक चीज़ करनी है, अगर आपने नीचे घेरे में लेस लगानी है तो आपने घेर में जो हमने मार्जिन रखना है आधा इंच रखना है। अगर आपने फोल्ड करना है तो आपने 1.5 इंच रखना है। अगर आपने पाइपिंग लगानी है तो भी आपने यहाँ आधा इंच रखना है। इस तरीके से हमारी कटिंग होगी। तो मैंने इसमें फोल्ड करना है तो इसमें मैं 1.5 इंच का नीचे मार्जिन रखा हुआ मैंने इस तरीके से। ये देखिए 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है। जैसे हम तुरपाई करते हैं आम नॉर्मल कमीजों में हम लोग 2.5 इंच नीचे रखते हैं, तो इसमें 1.5 इंच रखना है क्योंकि मैंने फोल्ड करना, क्योंकि ये उरेब होता है। तो इस तरीके से इसमें ज़्यादा हम अगर रखेंगे तो ये हमारी कटिंग नहीं होगी, हमारा फोल्ड नहीं होगा अच्छे से। तो इस कारण हमें इसमें कम रखना होता है। 1.5 इंच जैसे मैंने ये मार्जिन रख लिया। अब देखिए इधर आइए, ये देखिए 11:15 है और नीचे जो हमारा घेर होगा, नॉर्मल कुर्ती में हमने सेम इतना ही घेर रखते हैं, इसमें हमने थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। तो यहाँ हमने जैसे ये 11:15 है तो यहाँ हम ये देखिए 12:15 पर रखो। 1.5 इंच में ज़्यादा रखूँगी यहाँ पर। ये देखिए और यहाँ मेरा नॉर्मल, यहाँ तो मेरा 1.5 इंच हो ही गया है, तो ये हमारा चलेगा इसमें। अब इसको हमने इस तरीके से तिरछे में इसको सीधा करना है। ये देखिए ये मैंने यहाँ से बिल्कुल यहाँ सीधा निशान लगा लिया। अब हमने इधर 3 इंच रखना है, यहाँ हमने शेप देनी है और इधर 3 इंच रखना है और यहाँ ये कॉर्नर से 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है इस तरीके से। अब इस निशान को इधर से इस तरीके से यहाँ से मिलाता है गोलाई में। ये देखिए, ये देखिए ये हमारी गोलाई हो गई। अब नीचे 1.5 इंच रखा, यहाँ से भी हमने 1.5 इंच पर जो हमारा फोल्डिंग का एरिया है, ये फोल्डिंग के लिए जो हमने मार्जिन रखा है, यहाँ पर एक 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब ये हमारा निशान लग गया। अब इसे हम कटिंग करते हैं। ये देखिए मैंने सारी कटिंग कर ली है। ये हमारे दोनों पल्ले हैं, ये फ्रंट क्रॉस हमने लगाया हुआ है। ये सारी हमारी कटिंग हो चुकी है। यहाँ पर चाक वाली जगह पर एक कटा पे इस तरीके से लगा लें और उसके बाद ये हमारी हो गई कटिंग। तो अब हम इसका घेर किस तरीके से फोल्ड करना है वो आपको हम मशीन पर मैं स्टिच कर कर आपको बताती हूँ। मैंने मशीन पर जाकर ये सारा सूट सबसे पहले स्टिच कर लिया है यहाँ तक। अब मैंने चाक को फोल्ड करना है। पहले सबसे पहले हम इसे निशान लगाएंगे कि हमें कितना कितना फोल्ड करना है। ये बैक पल्ला है। सबसे पहले पल्ले को इस तरह उठाएं, इस तरीके से ऐसे मैंने उठा लिया। अब जितना भी हमने फोल्ड 1.5 इंच करना, 1.5 इंच पर एक निशान लगाएं सारा। ये देखिए मैंने ये सारी जगह
1.5 इंच पर निशान लगा लिया। अब हमने ये पल्ला उठाना है और इसके ऊपर इस तरीके से रखना है। उसके बाद हमने इसे इस तरीके से दबाना है कि ताकि हमारा निशान दूसरे पल्ले पर भी हमारा सारा निशान आ जाए। ये देखिए, इस पल्ले पर भी हमारा ये सारा निशान आ चुका है। इसे अब हम थोड़ा थोड़ा डार्क कर लेंगे। अब इसी पर यहाँ से हमारा ये फोल्डिंग का एरिया है सारा, फिर हमारा बिल्कुल बराबर से फ्रंट बैक एक सा ही हमारा हो जाएगा। अब हमने ऐसा करना है जैसे ये हमारा है। अब यहाँ से हमने इस तरीके से यहाँ पर इतने इतने अंदर दबाने के बाद एक किनारे किनारे सिलाई लगाते हैं। ये देखिए, अब मैं इसे इतना इतना फोल्ड करने के बाद इस पर एक एक सिलाई लगाऊंगी। ये अब हमारा यह गुलाई वाला एरिया आ रहा है, तो इसमें ऐसा करना है, ऊपर वाला कपड़ा हमने थोड़ा ढीला रखना है, नीचे वाला हल्का सा खींचना है, क्योंकि ये राउंड एरिया है तो यहाँ पर चुन्नट भी आने लगती है। ये मैंने सारी सिंगल सिंगल सिलाई लगा दी है। उसके बाद ये जो हमारा निशान दिख रहा है, इसके ऊपर मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी। तो इस नाखून लगाकर इसके ऊपर अच्छे से इसको इस तरीके से बैठाऊंगी। सबसे पहले इस तरीके से बैठा देंगे। तो पहले मैं सारे को इस तरीके से नाखून लगा लगा करके इस तरीके से बैठा लेती हूँ। इस तरीके से मैंने सारा दबा दबा करके नाखून से सेट कर लिया। अब मैं एक आपको राउंड घेर फोल्ड करने का एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। ये मेरी अपनी ट्रिक है। मैं इसी ट्रिक से राउंड घेर फोल्ड करती हूँ, क्योंकि जब भी हम घेर फोल्ड करते हैं ना, ये जगह तो ठीक है, जैसे यहाँ हमारा राउंड आता है तो यहाँ फोल्ड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये मेरी अपनी ट्रिक है। तो आप देखिए, इसको ऐसे करना है। सबसे पहले आपने बड़ा बखिया कर लेना और इस जगह पर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कच्ची सिलाई लगानी है। यहाँ राउंड पर भी इधर भी लगा ली मैंने, इधर लगाई है कच्ची सिलाई, एक इधर भी लगाऊंगी कच्ची सिलाई। अब देखिए, ये राउंड वाला जब हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं ना, तो यहाँ पर चुनटे आने लगती है, तो वो हमें फोल्ड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये जो मैंने कच्ची सिलाई लगाई है, ऐसा कर ये इस यहाँ से एक धागा पकड़ कर पहले इसे खींचना है। तो यहाँ हमने एक यहाँ चुनटे बनानी है थोड़ी सी। धागा खींचने के बाद ये चुन्नट डाल दी है। अब इसे हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से। तो देखिए मैं किस तरीके से अब इसे फोल्ड करती हूँ। अब ये हमारी निशान है, ये यहाँ पर हमने इस तरीके से इसे बैठाना है और अपनी ये चुनटों को सेटिंग करते हुए हल्की हल्की, जहाँ से सेट नहीं होती हल्की सी इस तरीके से आपने ठीक से इसे कर देना है कि हमारे यहाँ चुनटे भी बन जाए और हमारा राउंड अच्छे से फोल्ड हो सके। तो इस तरीके से धीरे धीरे हमने इस तरीके से चुनटे भी डालते जानी है, इस तरीके से कपड़ा राउंड करते जाना है थोड़ा थोड़ा इस तरीके से। अपना ये भी ध्यान में रखना है कि हमारा बराबर में ये हमारा आ जाए और ये चुनटों को सेट करते हुए हमने इसे फोल्ड करते जाना है। बहुत स्लो का काम है, यहाँ बिल्कुल हड़बड़ा कर सिलाई ना लगाएं, नहीं तो हमारे झोल आ जाएंगे। तो बड़े प्यार से आराम से हल्के हाथ से धीरे धीरे हमने इस तरीके से फोल्ड करते जाना। जब बीच का एरिया आएगा तो वहाँ चुन्नट डालने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ हमारा बिल्कुल सीधी मशीन चलेगी हमारी। अब फिर से हमारा राउंड एरिया आ रहा है, फिर से हमारी ये चुनटे वाला काम होगा। इसमें सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए,
अब इसमें से सारा घेर हमने सबसे पहले ये घेर हमारा देखिए यहाँ बिल्कुल झोल नहीं आया है। इस तरफ जो हमारी चुनटे हैं, जब हम इसके तरपाई कर लेंगे ना, ये सारी प्रेस करने के बाद सारी सेटिंग अच्छे से हो जाएगी, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। पहले जब हम सबसे पहले इसे प्रेस करें, उसके बाद इसकी तरपाई करके फिर मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये कमीज़ को मैंने तरपाई करने के बाद सारा मैंने कच्चा खोल दिया, उसके बाद मैंने इसे अच्छे से प्रेस कर लिया। तो देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी ये गोल घेर रेडी हुआ है। आप इसका मैं बैक साइड भी उल्टा साइड करके भी दिखाती हूँ पल्ला। ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखिए दोनों तरफ से मैंने अच्छे से प्रेस कर दिया है। ये देखिए मैंने पास से दिखा रही हूँ, बैक साइड हमारा उल्टे साइड इस तरीके से होगा और फ्रंट में हमारा बिल्कुल भी कोई भी झोल या कोई वल नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी ये तरपाई हुई है। ये देखिए बिल्कुल कोई झोल नहीं है, कितनी फिनिशिंग से हमारा राउंड सारा देख लीजिए, ये सारा हमारा फोल्ड हो चुका है। आज की हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।